हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुका न्यू प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए दोस्तों, वो भी दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का दोस्तों रोशन आनंद सर के द्वारा प्रकाशित हर एक वो प्रैक्टिस से जो इम्पोर्टेंट हर एक सवाल होता है। तो फटाफट दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर लीजिए और दोस्तों फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है, आपके स्क्रीन पर सवाल को पढ़िएगा, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है। दोस्तों कालाहारी जो मरुस्थल है बोत्सवाना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो लिंगानुपात किस धार्मिक समुदाय का था। तो ये दोस्तों आपको देखने को मिलता है ईसाई का। किसका था दोस्तों? सर्वाधिक ईसाई का था। क्वेश्चन नंबर 3 का था निम्नलिखित में किस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। तो दोस्तों मीना जनजाति में। क्या दोस्तों? मीना जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चक्रवात की स्थिति में चक्रवात के केंद्र में दाब की दशा क्या होती है। तो दोस्तों ये निम्न होती है। क्या होती है दोस्तों? निम्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 भोर घाट दर्रा कहाँ स्थित है। दोस्तों भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 को पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा परियोजना असत्य है, यानी कि उस राज्य में नहीं है। टिहरी बांध दोस्तों उत्तराखंड में, राइट है। और दोस्तों यहाँ पर रिहंद बांध यूपी में, रिहंद नदी पर। मांडी दोस्तों हिमाचल प्रदेश। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गांधी सागर बांध दोस्तों आपका राजस्थान में नहीं है। एकदम दोस्तों गलत लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का था तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश जिन कारणों से होती है उससे हम दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में कौन सा बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं है। ये दोस्तों दांदेली अंशी अभयारण्य महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता भारतीय राज्य सर्वाधिक शस्य गहनता किस राज्य की है। तो यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है पंजाब में। कहाँ दोस्तों? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 10 सुंदरगढ़ मैग्नीज उत्पाद क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ओडिशा में स्थित है मैग्नीज उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का था निम्नलिखित में से किस एक के लिए सातारा प्रसिद्ध है। सातारा दोस्तों यहाँ पर पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का था पहले सफल वैक्यूम पेन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार में किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 1904 में की गई थी। यहाँ पर निम्नलिखित में से विकल्प कौन आपको सही देखने को मिलता है आपको दोस्तों बताना है। ठीक है दोस्तों 13 का राइट हो जाएगा क्या। ठीक है दोस्तों तो यहाँ दोस्तों दसम जलप्रपात कांची नदी पर एकदम दोस्तों ये राइट हो जाता है। अगला सवाल है निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक पतन है। 14 नंबर का सवाल है प्राकृतिक पतन दोस्तों मोरमुंगांव है। मोरमुंगांव जो प्राकृतिक पतन है जो दोस्तों यहाँ पर ब्रेक वाटर और मॉल से घिरा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य के है। तो दोस्तों उड़ीसा का ही। ठीक है दोस्तों असम के दोस्तों शास्त्रीय नृत्य कौन है? सत्रिया है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महा जो परिनिर्वाण दोस्तों हुआ था ये देखने को दोस्तों आपको मिलेगा मल में। कहाँ दोस्तों? मल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से अशोक के कौन सा अभिलेख बिहार से संबंधित नहीं है। दोस्तों प्रयाग स्तंभ लेख बिहार से नहीं है, लेकिन ये सभी दोस्तों आपको बिहार में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 पायलो की गीत निम्नलिखित में से किस की रचना है। पायलो की गीत दोस्तों इलांगे आदिगल। 19 नंबर सवाल गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गुप्त काल में दिनार कहते थे हम लोग स्वर्ण सोना को। निम्नलिखित कौन सा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के तात्कालिक कारक था। दोस्तों तत्कालीन जो कारण था बोस्टन की चाय की पार्टी, ये दोस्तों तत्कालीन कारक था। 21 कहता दोस्तों ट्राफलगर का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। दोस्तों इंग्लैंड वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ था ट्राफलगर का युद्ध। 22 नंबर सवाल किताब ए नोरस की रचना किस बहमनी शासक के द्वारा किया गया था। तो ये दोस्तों इब्राहिम आदिल शाह टू के द्वारा किया गया था।
27 का था सल्तनत काल में दीवान ए ईसा संबंधित था। दीवान ए ईसा दोस्तों एक पत्राचार विभाग था। क्वेश्चन नंबर 24 अकबर के टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये दोस्तों इसका जो राइट होता है 1580 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति कौन थे? दोस्तों ब्रिटिश सेना जो पति थे आप सभी ही जानते होंगे दोस्तों, हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो। बक्सर का ये दोस्तों कब हुआ था? आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सूर्यास्त कानून का संबंध है, सूर्यास्त कानून का संबंध दोस्तों अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित है, सूर्यास्त कानून। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता तथा विभाजन से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा। मार्च 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की ब्रिटिश द्वारा भारतीयों की सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। यही दोस्तों आपका गलत लिखा गया है और ये सभी दोस्तों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किस वायसराय से था? तो दोस्तों लॉर्ड इरविन। कौन दोस्तों था? लॉर्ड इरविन थे। 29 नंबर सवाल का था वेदांत कॉलेज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। 30 नंबर कौन सा युगांतर नामक पुस्तक के रचयिता? युगांतर जो बुक लिखे थे किसने लिखे थे? बताएगा दोस्तों 30 का। तो ये दोस्तों यहाँ पर अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। हर एक सवाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 का था 1935 में भारत शासन अधिनियम के संबंध निम्नलिखित में से किसकी युक्ति है कि ये गुलाबी का अधिकार पत्र है? किसकी युक्ति है? तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की युक्ति है। 32 का था संविधान के सर्वोच्च संबंधी प्रावधान किस देश से ग्रहण किया गया था? तो अमेरिका से लिया गया सर्वोच्च चीज। लक्षद्वीप को किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया था? तो ये दोस्तों किया गया था पूर्वी क्षेत्र में। 34 नंबर सवाल देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत थे? कौन थे दोस्तों? तो राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर देखते हैं भारत की संसद किसके द्वारा मंत्री परिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? किसके ऊपर दोस्तों रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल और अनुपूरक प्रश्न, ये दोस्तों तीनों आप पर रखती है। 36 का था निम्नलिखित कौन सा आर्टिकल राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा? यानी कि दोस्तों राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल दोस्तों 214 में लिखा गया है, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट रीट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। अगला सवाल है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं? कौन एक पदाधिकारी है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक कार्य नहीं कर सकते हैं? ये राज्यपाल एकमात्र दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों क्या सवाल आ चुका है देख लीजिएगा। चलिए पढ़िए सवाल 38 नंबर। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध है, ये प्रतीत होता है कि अन्वेषण 24 घंटे में पूरा नहीं किया जा सकता है, तो अभियुक्ति को अधिकतम कितनी अवधि के लिए पुलिस अभिरक्षा में रखा जा सकता है? कितने अवधि के लिए? 215 दिन के लिए रखा जा सकता है। विधि के समान संरक्षण का उद्देश्य भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया? दोस्तों आर्टिकल 14 में। राज्य वित्त आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में? दोस्तों राज्य के बारे में भाग नंबर 9 में लिखा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्य निकाय है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कितनी सदस्य की निकाय होती है? तो ये दोस्तों 5 होते, 5। 42 नंबर सवाल करता है संसद तथा राज्य विधान सभाओं के भंग होने के परिणाम स्वरूप निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो मध्यवर्ती चुनाव कहा जाता है। 43 नंबर सवाल करता भारत सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? तो ये दोस्तों 2006 में किया गया था। 44 का लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों आपको 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। 45 में सवाल करता भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों जो भूमि सुधार है ये दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। 46 नंबर सवाल कुछ बिहार कप का संबंध किस खेल से? कुछ बिहार कप का संबंध दोस्तों आपको क्रिकेट से संबंधित है। 47 नंबर सवाल करता वॉलीबॉल किस परिसर में खेला जाता है? दोस्तों जो वॉलीबॉल होता है कोर्ट
के प्लेयर में खोला जाता, कोर्ट के परिसर में। 48 नंबर सवाल का था, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुआ था दोस्तों? शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया गया था। भारत में पहली बार ट्रेजरी बिल किस वर्ष निर्गत की गई थी? तो दोस्तों 1917 में की गई थी। राजस्व घाटा बराबर दोस्तों क्या होता है? राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति होता है। 51 नंबर सवाल का, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा। दोस्तों विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रा ओम मीटर। 52 का था, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रक्रिया होगा? हवा में दोस्तों जब हवा में गिरा रहा है तो यहाँ पर लोहे की गेंद पहले गिरे, क्योंकि हवा भारी है, लोहे भारी है, इस पर हवा कोई भी इसको नहीं चेंज कर सकता, लेकिन जब हौला समान होगा तो हवा उसको थोड़ा सा भी घुमा देगा। 53 नंबर सवाल का, किस वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका घनत्व क्या होगा? तो दोस्तों उसका घनत्व अपरिवर्तित ही रहता है। 54 का था, कार्य का मान अधिकतम होगा, काम का मान अधिकतम होगा यदि जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य का कोण 0 डिग्री होगा तब दोस्तों। स्टोक्स के नियम का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी माप के लिए माना जाता है? तो ये दोस्तों श्यानता। क्या दोस्तों? श्यानता। 56 का था, विद्युत अपघटन में ऊर्जा का हस्तांतरण किस प्रकार का होता है? तो विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में होता है। 57 का था, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था। तो ये दोस्तों ऑस्टेड के द्वारा। 58 का था, अल्कोहल का अपवर्तनांक कितना होता? अल्कोहल का अपवर्तनांक दोस्तों 1.36 होता है। 59 नंबर सवाल का था, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अनंत पर दोस्तों बनेगा, आप सभी जानते होंगे। 60 का है, लेंकलांसे सेल का एनोड बना होता है। तो दोस्तों कार्बन का बना होता है लेंकलांसे सेल का एनोड। आधुनिक रासायनिक शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों एंटोनी लेवोजियर को माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन एक राइट बता रहा है? दोस्तों सी नंबर देखिएगा, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। ये दोस्तों नाभिक है, इसमें दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं बगल से, ठीक है। 63 का था, नाभिक के संयंत्र में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नाभिक के संयंत्रों में ग्रेफाइट का यूज कैसे होता है? तो बीमंदक की तरह बीमंदक। दोस्तों दूध एक क्या है बताइएगा? 64 का राइट क्या है? दूध एक दोस्तों पायस है। क्या दोस्तों? एक पायस है। क्षारीय धातु के गुण क्या है? क्षारीय धातु का जो गुण दोस्तों होता है, कमरे के तापमान पर अति अस्थिर रहता है। खाने का सोडा है दोस्तों, आप सभी जानते हैं खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 67 का था, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को दोस्तों आप जलाएंगे तो क्या देखने को मिलता है? तो ये दोस्तों पानी बनेगा। क्या दोस्तों? पानी। 68 का निम्नलिखित में कौन सा हरित गृह गैस ने? हरित गृह गैस नहीं है, तो ये दोस्तों नाइट्रोजन एक नहीं है। मोमबत्ती का रासायनिक नाम क्या है? मोमबत्ती का रासायनिक नाम पेंटाकोसिन होता है। 70 का था, रसोई गैस की रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है डैश हवा में प्रसार करके। किसके प्रसार करके? इथाइल मर्कैप्टन को प्रसार करके। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप देखते होंगे रसोई घर में अगर गैस है, अगर उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। क्यों? इससे दोस्तों हमें पता चलता है गंध से कहाँ गैस लीकेज हो रहा है। लसिका में कौन सा रक्त कण अवस्थित रहता है? दोस्तों लसिका में रहता है WBCS रहता है। मृदा में धान का पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा होता है? तो दोस्तों एनाबीना जीवाणु होता है। 73 का था, वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को हम लोग जगत कहते हैं। जगत। कीट का जीवन चक्र कितनी अवस्था में होती है? कीट का जीवन दोस्तों 4 अवस्था में होती है। 75 का निम्न किस जीव में प्राणी संपोषण नहीं होता? प्राणी संपोषण नहीं होता है, जीवाणु में नहीं होता। 76 का था, एक जीन
और एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों सर यहाँ पर सर ने होगा ये वाला, बीडल होगा और टेटम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सी यानी कि डी हो जाता है। 77 कहता निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रित ग्रंथि है? मिक्स ग्लैंड। आप सभी दोस्तों जानते होंगे जो मिक्स ग्लैंड होता है अग्नाशय को कहा था। श्वान कोशिका उपस्थित रहते हैं, श्वान कोशिका न्यूरॉन में उपस्थित रहता है। अगला सवाल है दोस्तों, जड़ के किस भाग में पार्श्व जड़ें निकलती है? किस भाग में? तो दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा परिपक्व प्रदेश में। परिपक्व 80 नंबर सवाल, गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों बाहरी जो आवरण होता है पेलिक